ठीक है। हम लोग देखते हैं ये जो है ना, ये मेरा क्या है, त्रिभुज है। और कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण कैसे जाने? क्योंकि जो सीधा होता है वह 90 डिग्री, कितना होता है? लंब हो गया 90 डिग्री, लंब को भी बोल 90 डिग्री, और इसको ऐसे मोड़ दिए निसरा, ये हो गया समकोण। और समकोण ये मेरा समकोण माने कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं त्रिकोणमिति में, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, देखिए कोई व्यक्ति क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति जो है ना ऊपर से, कहाँ से? यानी कि ऊपर से कोई देखता है ना, तो उस जगह कौन क्या बन जाएगा? मान लीजिए यहाँ देखिए, ये हम मान लीजिए यहाँ कोई आदमी, ठीक है, ठीक है ना, यह आदमी ऊपर देखता है, ऊपर। जब यहाँ ऊपर देखा, ऊपर, यहाँ बनता है अवनवन कोण। क्या बनता है? अगर कोई आदमी ऊपर से नीचा देखता तो यहाँ बनता है उन्नयन कोण। क्या बनता है? उन्नयन कोण। अगर कोई नीचे से ऊपर देखा तो अवनवन कोण, और कोई ऊपर से नीचे देखा उन्नयन कोण। इतना समझ रहे हैं क्या? चलो, तो हम लोग इतना हो गया। अब हम लोग नौमा में जो सवाल है वो था, उसको हल करने वाला है, तो कोई खास नहीं है। तो हम लोग देखते हैं 10वां चैप्टर जो क्या है, विरीत है। क्या है? विरीत से है। तो ये मेरा क्या हो गया? विरीत हो गया। विरीत का क्या होता है? केंद्र, यानी केंद्रक। केंद्र या तो केंद्रक, ये मेरा हो गया केंद्र, ठीक है। देखिए, अगर विरीत को यहाँ पे अगर ये कोना से कोना बगल में काट दे, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जीवा, ठीक है। अगर विरीत के केंद्रक से होकर कोई रेखा ऐसे गुजरता है, यानी कि केंद्रक को आर पार काटता है, उसे क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। यानी कोई रेखा केंद्रक से होकर गुजरे, आर पार गुजरे, उसे क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। अब मान लो कोई रेखा आया या केंद्रक तक रुक गया, उसे क्या बोलेंगे? त्रिज्या। समझे क्या? यानी कि देखिए, अगर बोलेंगे विरीत की सबसे बड़ी जीवा क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। देखो, ये इतना को जीवा हुआ ना, थोड़ा जीवा हो गया, लेकिन ये भी का जीवे के रूप में काम किया। लेकिन ये क्या हुआ कि जो है केंद्रक से आर पर गुजर गया, लेकिन इससे ही बड़ा है ना, तो बोलेगा विरीत के सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। अगर बोलेगा व्यास किसे कहते हैं? बोलेंगे जब कोई रेखा केंद्रक से होकर आर पार गुजरे, उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो व्यास को लिखते हैं डी। व्यास क्या लिखते हैं? त्रिज्या लिखते हैं आर। अगर हमको डी निकलना है तो 2r, क्योंकि देखिए, क्योंकि इतना क्या है, त्रिज्या एक बार यहाँ होगा, यानी कि केंद्रक से पहले एक बार हुआ जी। अगर केंद्रक को आर पार या तो मेरा क्या हो गया? व्यास हो जाएगा। यानी कि इतना क्या कहलाता है? त्रिज्या। ये मान लो कोई विरीत है, ये केंद्र है यहाँ से यहाँ, ये क्या हो गया? त्रिज्या आर हो गया। तो देखिए, इतना गो ई आर हुआ, इतना गो ई आर हुआ, और कई गो आर हो गया? 2 आर हो गया। और 2 गो आर मिल के क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। इसीलिए क्या होगा? डी बराबर 2r। नहीं, अगर आपको आर निकलना है बताइए, 2 गुना में है, इन्हें कहाँ आएगा? तो डी, ये 2 गुना में भागा मैंने बटे, तो यहाँ बचेगा आर। इन्हें आगे कर लेते, आर बराबर डी बटे 2, है ना। मान लीजिए किसी को बोलता है कि, यानी कि मान लो किसी का दिया है, किसी का व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर, तो विरीत का क्षेत्रफल निकाले। तो विरीत का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। लेकिन इसमें जो होता है, तो यहाँ देखिए, व्यास मैंने डी दिया है, कितना दिया है? 24, लेकिन यहाँ क्या चाहिए? आर, क्योंकि पाई का मान तो पता होता है 22/7, लेकिन यहाँ आर यहाँ है क्या? तो आर क्या होता है? व्यास का आधा, यानी कि आर बराबर डी बटे 2। यहाँ सूत्र है ना जी। तो डी का मान कितना है? 24/2, कट जाएगा तो 12। आर का मान कितने हो गया? 12 हो गया, है ना। तो अगर बोलेंगे व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है, और त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास होता है। समझ गए ना। तो ऐसे करके हम लोग निकालने के लिए अभी मिलेगा, ठीक है। देखिए, इतना आप लोग समझे क्या? देखो, तो ये मेरा क्या है? कोई विरीत है ना। तो विरीत का क्षेत्रफल, विरीत का क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर। अगर है ना, ई क्या है? मेरा केंद्रक है, इसको ऐसे कर दिया, यानी ई पर आधा मिटा दिया, ये क्या हो गया? आधा माने क्या? अर्धविरीत हो गया। ई मेरा क्या हो गया? अर्धविरीत। यहाँ ई क्या हो जाएगा? अर्धविरीत का
का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, देखिए जो वृत्त, सुनिए पहले वृत्त था, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त माने क्या, आधा, आधा माने 1/2, ये मेरा हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर। समझ गए। देखिए कोई वृत्त है, कोई वृत्त है ना, ये क्या है, केंद्र है, ऐसे पूरे गया, व्यास हो गया, ये पूरे गया, क्या हो गया, व्यास हो गया, दो व्यास मैंने आपस में पता चल गया, तो ये हो गया 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। इसे बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। अगर बोलेंगे वृत्त के, किसका, क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो किसका, तो वृत्त के ना। सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन किसका यहाँ बोल रहा है, वृत्त के चतुर्थांश। चतुर्थांश माने क्या, एक वृत्त था 4 भाग में बांट दिया ना, हो गया क्या, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर में रहेगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखो एक होता है वृत्त की परिधि, क्या बोलते हैं, परिधि या परिमिति, ठीक है, परिमिति बोल जाएगा, परिमाप बोल जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। देखिए तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, या तो इसी को बोलता है पाई डी, नहीं हो गया, 2 पाई आर कहीं तो पाई डी। अब देखिए आ तो ई सूत्र बोलिए या तो ई बोलिए। देखिए इससे ई निकल सकता है और इससे ई निकल सकता है। देखिए पाई डी से कैसे निकालते हैं, ई वाला सूत्र निकालते हैं। तो पहले पता है ना, डी बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए एगो आर यहाँ, एगो आर यहाँ, ये पूरे क्या होता है, व्यास ना। तो एगो आर कै आर हो गया, यानी कि व्यास कै होता है, 2 होता है, यानी व्यास डी बराबर क्या हो गया, 2r। समझे क्या। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर या तो पाई डी। अब देखिए पाई डी से प्रूव करते हैं, पाई जहाँ के बीच में कुछ गुणे ना है, डी बराबर क्या होता है 2r। तो था अच्छा लगने के लिए 2 को यहाँ आगे कर लेते हैं, जहाँ तक पाई आर, 2 पाई आर न हो गया क्या, वृत्त की परिधि 2 पाई आर हो गया, या पाई डी बोलिए। समझ गए है ना। अब देखिए अगर थोड़ा सा और मंथन करते हैं, देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। अगर देखिए जब यानी कि डी बराबर 2r, अगर r निकालेंगे तो ये 2 कहाँ जाएगा, भागा में, यानी d/2। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ई मेरा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कभी थोड़ा घुमा देगा, ठीक है। तो ये पाई जहाँ के तहाँ r बराबर क्या, d/2। यहाँ d/2 होगा, लेकिन यहाँ क्या लगा है, यहाँ स्क्वायर कर ले, ठीक है। पाई जहाँ तहाँ d का स्क्वायर, d स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। ऐसे भी ई किसका सूत्र है, वृत्त का क्षेत्रफल है, किसका है, वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए आप लोग यानी कि ये देखे क्या, कभी नहीं समझे क्या। देखिए कभी मतलब जो ना ऐसे बोल देगा वृत्त का क्षेत्रफल, हम लोग पते है, कभी उसी को घुमा देता है, देखता है बच्चा कितना कर पाता है नहीं कर पाता है, ठीक है। यानी कि आर है ना, आर तो आर बराबर d/2 होता है सूत्र, तो इसके जगह बैठा दिया d/2, उसका हल क्या करके निकाल दिया, हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई d²/4 4, ये देखा है क्या। देखिए तो मैं देखिए अब आते हैं, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, या इसी को कैसे कर दिया, क्योंकि देखिए वृत्त का क्षेत्रफल जब यह हो गया पाई d²/2 हो गया ना, तो अर्धवृत्त बोलता था क्या, हाँ 1/2 हो जाता, तो यानी कि 4 दूनी 8 हो जाता, नहीं तो 8 होता क्या। यानी देखिए ये तो मेरा ये बताओ, यानी कि पाई d²/4 बताओ किसका सूत्र है, वृत्त का क्षेत्रफल। और अर्धवृत्त माने क्या, आधा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पहले पाई आर स्क्वायर, इसी को संकट में डाल दिया ना, जिसको लंबा कर दिया है। अब देखिए अर्धवृत्त बोले आधा, यानी 1/2 हो गया ना। तो अगर इसी में बोलता है ना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ऐसा मिला, ठीक है, नहीं तो ई 1/2 जहाँ के तहाँ, पाई भी जहाँ के तहाँ, आर बराबर का d/2, लेकिन यहाँ क्या लगा है, स्क्वायर होता है, 1/2 जहाँ तहाँ, पाई भी जहाँ तहाँ, d का स्क्वायर, d², 2 का स्क्वायर 4, इसमें बीच गुणन है, तो पाई d² और 4 दूनी 8, यहाँ लिखो 8 या 1/8, बात एक है। तो ये बताओ किसका सूत्र है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देख रहे हैं ना, इस लॉजिक है।
है ना। अब देखिए अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप इसका होता है r इंटू पाई प्लस 2 या एक होता है पाई r प्लस डी। r इंटू पाई प्लस 2 क्या होता है पाई r प्लस डी। देखिए बहुत ही आसान है। देखिए देखिए इससे आ तो ई निकालिए, आ तो इससे आ तो ई निकालिए। हम लोग देखिए हम लोग पहले थे इससे, ठीक है, ये सवाल दिया है ना। देखिए अर्धवृत्त की परिधि या तो r इंटू पाई प्लस 2 या तो पाई r प्लस डी। अब देखिए इससे ये वाला हम निकाल दे। देखिए पाई जहां का तहां, r जहां का तहां, डी बराबर क्या होता है 2r। लिखे दोनों में कॉमन क्या मिलता है r बाहर, ऐसे कोष्टक होगा, ठीक है। जब भी कॉमन ले कोष्टक तो यहाँ पे क्या आ गया पाई जहां की तहां प्लस यहाँ क्या बची है 2, ठीक है। बीच में कुछ गुने ना है, अगर r गुना पाई तो पाई r, r गुना 2r डी का हो जाएगा। फिर ऐसे नहीं बोल जाएगा क्या। देखिए तो सूत्र नहीं होगा क्या। देखिए इन लिखे हैं r इंटू पाई प्लस 2, समझने आ रहा है क्या। कोई एक वो आध करी धो निकाल लीजिए तो ये मेरा वृत्त का काम खत्म लिखा, ठीक है। देखिए अब और उठा देखते हैं तो इसे मिटा देते हैं। देखिए ये मेरा वृत्त है ना। ये वृत्त ये क्या है केंद्र है, तो बोलेगा वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण। कैसे 90 हुआ जी। अरे ये पूरे से घूम रहा है तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाता है। घड़ी भी कैसा वृत्त है, अनुभव बोल रहा नहीं बोले है क्या। घड़ी जो मतलब मान लीजिए अगर 12 बजे चलना शुरू किया, फिर यहाँ से चला, फिर 12 पाक मिल गया, यानी कि पूरा एक केंद्र बना के आ गया। तो जब यानी कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री, समझ गए। अगर यहाँ बोले है कि अर्धवृत्त का कोण, किसका अर्धवृत्त। देखो अर्धवृत्त माने जब मान लीजिए पूरा वृत्त का कोण हो रहा है 360, तो मतलब अर्धवृत्त का इसका आधा 180 होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अर्धवृत्त का कोण होता है 90 डिग्री। कितना होता है, ठीक है। देखिए इसको आधा नहीं करना है, ऐसा कितना होता है जी, यानी अर्धवृत्त का कोण कितना होता है 90 डिग्री। अब वृत्त पर यानी कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है तो 60 बनता है। अगर बोलेंगे अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री की देखा क्या। चलिए अगर बोलेंगे चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग, यानी कि भुजाओं नहीं कोणों होना चाहिए, कोण, क्योंकि देखिए ई एक कोण ई हुआ, एक कोण ई, एक कोण ई, एक कोण ई, ठीक है। तो किसका बोल रहे हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। देखो तो वर्ग भी हो चतुर्भुज, वर्ग जी वर्ग भी 4 भुजा चतुर्भुज हो जाएगा। मान लीजिए कि आयत भी हो 4 भुजा चतुर्भुज हो जाएगा। तो आयत मतलब वर्ग का सभ्य कोण कितना होता है 90 डिग्री, 90 है ना जी। तो चारों कोणों बोल दिया तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस कितना हो जाएगा जी 360। तो वर्ग का एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। चतुर्भुज में देखो तो वर्गीय टाइप है कि नहीं है जी, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे चतुर्भुज हो, सभ्य कितना डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री का। अगर बोलेंगे खाली बोलेंगे कि वर्ग का कोण, वर्ग का कोण तो 90 डिग्री। अगर बोलेगा चारों कोणों योग तब 360 करना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। देखिए फिर बोलता है कि समकोण माने क्या डिग्री 90 डिग्री। और लंब बोले लंब माने भी क्या डिग्री 90 डिग्री। ऐसे होता है लंब, ऐसे मान लो कोई ऐसी रेखा है इसमें से गिरा 90 डिग्री, ठीक है, समझ गए। अगर देखिए अगर बोलेंगे न्यून कोण, क्या बोल रहे हैं न्यून कोण माने क्या 90 से कम। हम लोग जो रचना में काम करते हैं तो उस पे जो घिसते हैं चाप ले क्या करते हैं अधिक कोण की न्यून कोण, क्योंकि 90 से कम में लेना है। 90 से कम मान लो तुम 80 ले लो, 60 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, तो जो लेना है लीजिए, ठीक लीजिए, लेकिन 90 से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, न्यून कोण हो गया। अगर बोलेंगे बेटा अधिक कोण क्या होगा 90 से अधिक, अधिक कोण क्या हो जाएगा 90 से अधिक। 90 से अधिक माने क्या 90 छोड़ के 91, 95, 96, 180, 360 नहीं, तो अगर 180 भी 360 भी अधिक कोण में आ गया है।
और न्यून कोण 90 जितना कम है न्यून कोण, और 90 जितना अधिक सब क्या हो गया अधिक कोण। समझ पा रहे हैं क्या? देखिए अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री 90 डिग्री। अब वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है 360। ठीक है, चलिए असंपूरक कोण देखिए एक होता है पूरक कोण, क्या होता है पूरक कोण होता है 90 डिग्री। संपूरक बोलेगा तो 180 डिग्री। पूरक कोण कितना हो गया, संपूरक बोले तो 180 हो जाएगा। कोई बात है क्या? देखिए बोलता है वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की संख्या। सुनिए ये मेरा कोई क्या है वृत्त है, बाह्य माने क्या बाहर से। तो मान लीजिए कोई इनमें से आ गया, यहाँ पे एक बार टच किया, ये मेरा स्पर्श रेखा। इनमें से कोई एक टच किया, ये क्या है मेरा स्पर्श रेखा। तो वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा का संख्या कितना होगा 2, क्योंकि एक इनने 2 हो गया। बाह्य बिंदु मतलब बाहर से, तो वृत्त पर बाह्य बिंदु पर स्पर्श रेखा का संख्या 2। समझ गए? ऐसा कर एक सवाल भी है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। बोलता है कि बोलता है बाह्यतः स्पर्श 2 वृत्तों को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होगा। बोलता है बाहरी स्पर्श में जो है ना, अगर 2 वृत्त, कितना वृत्त है 2 वृत्त का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 3, 2 वृत्त का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 3। अगर बोलेंगे वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या 2, वृत्त पर होगा 2, अगर 2 को वृत्त कितना हो जाएगा 3। तो क्या चीज कॉमन उभयनिष्ठ। समझ पा रहे हैं क्या? बाह्य बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या होगा। देखो जितना हम लोग रचने में पढ़े हैं ना जी, तो स्पर्श रेखा ऐसे नहीं मतलब यहाँ काटे ऐसे पैसे मिलाए, तो दोनों का दोनों क्या हुआ स्पर्श रेखा होता है ना। तो स्पर्श रेखा की क्या होता है जी, दोनों अगर ये 8 है तो कितना होगा 8। इसका माने क्या हो गया समान। यानी कि बोलेंगे कि बाह्य बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा क्या होते हैं समान होते हैं। जितना बड़ा ई होगा उतना बड़ा ईओ होगा। ठीक है, 8 8 4 तो 4। बाह्य बिंदु पर स्पर्श रेखा की लंबाई की होती है समान होती है। देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, यानी कि वृत्त है चलिए पूरे लंबा, तो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा व्यास होता है। कोई रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करता है उसे क्या बोलेंगे। देखिए है ना, मान लीजिए कोई बिंदु कोई वृत्त है ना, तो ऐसे निकल गए ऐसे, तो मान लीजिए कि एक के बिंदु बस पर क्या है ना, तो कोई रेखा वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो उसे बोलेंगे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु बोलो नहीं, अगर उस बिंदु क्या बोलेंगे तो स्पर्श बिंदु, और उस रेखा क्या बोलेंगे तो स्पर्श रेखा। समझ में आ रहा है क्या? चलो बोलता है क्या, देखो सभी वृत्त होता है समरूप। सही वृत्त क्या होता है, जितना वृत्त क्या होता है सब भी क्या होता है समरूप। देखो ई हुआ समरूप का चीज। ठीक है, और ऐसे है ना ऐसे ये होता है सर्वांग समता, सर्वांग समता। ठीक है, वृत्त के 2 अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसे क्या बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, मान लीजिए क्या ये वृत्त है ना, वृत्त के मान लो एगो यहाँ छेद जैसे निकल गया, एगो इस बिंदु पर यानी कि क्या हुआ एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ। वृत्त के 2 अलग अलग बिंदु पर क्या करता है प्रतिच्छेद करता है। वृत्त के 2 अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, छेद क्या माने छेदक रेखा, उस रेखा क्या बोलेंगे छेदक रेखा। यानी कि एक रेखा है लेकिन वृत्त के 2 अलग अलग बिंदु पर छेद कर दिया, छेद रेखा हो गया। समझ में आ रही है क्या? चलिए बोलता है क्या कि अंत स्पर्श करने वाली 2 वृत्त की स्पर्श उभयनिष्ठ कितना होगा। बोलता है कि अंत माने क्या अंतरिम। ठीक है, अंतरिम वृत्त है उसका। देखिए सुनिए, अगर मतलब क्या पहले क्या बोला था, अगर मतलब 2 वृत्त है बाह्यतम रूप से स्पर्श करता है तो उसका उभयनिष्ठ कितना रेखा होगा 3 होगा। 2 वृत्त है, अब उसको अंत माने क्या अंदर से, अगर वो अंदर से स्पर्श करता है उसका मतलब उभयनिष्ठ कितना होगा 1। अंदर से उभयनिष्ठ कोण कितना 1 होगा, अब बाहर से कितना होगा 3 होगा। ये समझ क्या बोल रहे हैं, यानी कि वृत्त पर स्पर्श रेखा का संख्या 2 होता है।
विरीत पर यानी कहाँ से, बाह्यतम से, यानी कि विरीत पर बाह्यतम से स्पर्श रेखा का संख्या 2 हो गया। अगर बोलेंगे कि 2 विरीत है और जो है वो उभयनिष्ठ होगा तो उसका बताओ कितना संख्या होगा। 2 विरीत है, बाह्यतम रूप से उभयनिष्ठ होगा, कितना होगा, 3 होगा। बाह्यतम में कितना हो जाएगा, 3। और वही फिर 2 विरीत है, उसका यानी कि अंदर में कितना स्पर्श रेखा होगा, 1। लेकिन अब स्पर्श रेखा को उभयनिष्ठ बोलता है। उभयनिष्ठ माने क्या, कॉमन। समझ पा रहे हैं क्या? देखिए, एक विरीत के एक खंड के 2 कोण क्या होते हैं, एक विरीत के एक खंड के 2 कोण क्या होते हैं, बराबर होता है जी। मान लो कि ऐसे देखो, कोई विरीत है और ऐसे कर दिया, लो ना, मतलब एक खंड कर दिया, ऐसे मान लो ऐसे लोग खंड कर दिया। खंड मैंने क्या, तोड़ तार के हटा दिया जी, खंडित नहीं, खंड खंड। तो एक विरीत के जो है ना क्या बोलते हैं, जो खंडित होता है उसका कोण होता है क्या, बराबर है। तो कोण क्या होता है, बराबर है। अगर मान लो इतने बीते ही है, इसको ऐसे तोड़ दिए ना, तो इसका मान लो कि इसका अगर 180 होता है, इसका 180 होगा, तब नहीं तो बराबर कोण क्या हो गया, यानी कि विरीत को अगर खंडित कर देंगे उसका कोण कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये नहीं देखना 80-90, ठीक है, देखना बराबर होता है। क्या होता है, 2 प्रतिच्छेदी विरीत के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 2, यानी 2 प्रतिच्छेदी। अरे प्रतिच्छेदी माने क्या, अरे यहाँ है वहन्ने गया, प्रतिच्छेद कर दिया, यहाँ से काट ले गया, यहाँ से काट ले गया, तो स्पर्श रेखा का संख्या कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए जब भी 2 विरीत है उसका उभयनिष्ठ खोजेगा, और कैसा, बाह्यतम से, तो बोलेंगे 3। 2 विरीत है, उभयनिष्ठ खोजेगा अंत से, तो 1 होगा। अब विरीत पर स्पर्श रेखा की संख्या 2 होता है। कहाँ से, तो बाहरी रूप से, बाहरी माने बाह्यतम। समझ पा रहे हैं क्या? तो हम लोग का ये जो ना चल गया। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो सूत्र है, नहीं बस हम लोग सवाल करते हैं, आप लोग बोलिएगा, ठीक है। देखिए है ना, देखो बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वही ठीक है, वर्ग का विकर्ण, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण, रूट अंडर क्या होगा, L² प्लस B²। ये किसका हो गया, आयत का विकर्ण। घन का क्षेत्रफल कैसे, 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि देखिए घन का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। और कभी कभी गुना नहीं लिखे, कोई दिक्कत है क्या, कभी कभी ऐसे कर दे, भुजा को बोल देगा A², यानी 6 गुना A², बीच में कुछ न गुने होता है। घन का आयतन, देखो घन का क्षेत्रफल बोले, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, सब क्या हो जाएगा, एक ही होगा, 6 गुना घन का आयतन, भुजा क्यों, घन का विकर्ण, भुजा √3, कितना होगा 3, है ना। अगर बोल देंगे घनाभ का वीडियो बन रहा था।